आइए देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे लगाते हैं। कह रहा है कि किसी संख्या को 3, 5 तथा 7 से भाग देने पर शेष क्रमशः 2, 3 तथा 5 बचते हैं। यदि उसी संख्या में 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल होगा। यदि उसी संख्या में 5 से 2, 3, 105 से भाग दिया जाए तो शेषफल होगा। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग इस तरीके से लिख लेते हैं, यहाँ भाजक, भाज्य और शेषफल। ठीक है, तो भाजक क्या है, किससे भाग दिया जा रहा है, 3 से। ठीक है, भाज्य क्या है, भाज्य क्या है हमको अभी पता नहीं है। ठीक, शेषफल कितना है, शेषफल पता है 2। कितना शेष बच रहा है, 2 बच रहा है। 5 से भाग देने पर शेष कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। 7 से भाग देने पर शेष कितना बच रहा है, यहाँ 7। ठीक है, 7 से भाग देने पर शेष कितना बच रहा है, 5। ठीक अब देखिए, तो हमने लिख लिया, भाजक लिख लिया और इधर शेषफल लिख लिया। अब क्या करते हैं कि सीधा सा हिसाब है इसका कि आप नीचे से शुरू करते हैं। नीचे से शुरू करिए। नीचे से जब आप शुरू करेंगे तो ये क्या है, ये भाजक है। ठीक है, ये यहाँ पे इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ेंगे तो 12 आएगा। ठीक है, तो 7 से जब हम 12 में भाग करेंगे, ठीक है, तो कितनी बार, एक बार। ठीक, एक बार, एक ही बार तो जाएगा, तो शेषफल कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक, यहाँ पे 5 आएगा। तो अब ठीक है, अब देखिए इसी तरह ऐसे ऊपर कर लीजिए। 12 बचे या 5 और 12 गुणे 12 करेंगे तो 60 आएगा, और 60 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 63। इसी तरह इसका करेंगे 3 तिरिका 9, 3 छक 18, ये आएगा। इसमें 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 191। तो यहाँ हो जाएगा 191। तो दोस्तों हम लोगों को संख्या क्या मिल गई, संख्या मिल गई 191। तो 191 में अब हम लोग 105 से भाग दे देते हैं। पूछा ना, उसी संख्या में 105 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो 105 से भाग दे दीजिए। 105 से जब आप भाग देते हैं तो एक ही बार जाएगा, एक बार जाएगा, आपका 86 यहाँ शेषफल होगा। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, शेषफल। ठीक है, इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप बड़े ही आराम से लगा सकते हैं। सिर्फ आपको ध्यान ये रखना होगा कि इसमें ये दिया होगी उत्तरोत्तर भाग देने पर, क्योंकि ये उत्तरोत्तर भाग है। उत्तरोत्तर भाग कहने का मतलब ये है कि 3 से पहले 191 में भाग दिया जा रहा है। ठीक है, 191 में भाग दिया जा रहा है तो 63 बार जा रहा है, तो 63 में फिर 5 से भाग दिया जा रहा है। और यही उत्तरोत्तर होता है कि मतलब जो भाग देने पे फिर उसमें भाग दिया जाए, ये उत्तरोत्तर भाग होता है। मतलब एक के बाद, ठीक, तो 3 से भाग देने पे 63 बार जा रहा है, 2 शेष बच रहा है। ठीक है, फिर 63 में फिर जो है 5 से हम लोग भाग दे रहे हैं। तो 5 से भाग दे रहे हैं तो 12 बार जा रहा है, तो 12 में फिर 7 से भाग दे रहे हैं, तो यही उत्तरोत्तर होता है। तो इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आ जाए, यहाँ पे कुछ भी संख्या हो, शेषफल कुछ भी हो और किसी से भी भाग देना हो, आप यही विधि का प्रयोग करिएगा। नीचे से शुरू, सबसे पहले आप भाजक लिख लीजिएगा और शेषफल लिख लीजिएगा, इसके बाद नीचे से शुरू करिएगा। अब 7 से किस संख्या में भाग दें कि 5 शेष बचेगा, तो सीधे 12 में भाग देंगे तो 5 शेष बचेगा। यहाँ से आपको 12 मिल गया, तो 12 कैसे मिला, 7 और 5 को जोड़ देंगे तो 12 मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे 12 25 60 और 3 63 यहाँ हो जाएगा। इसी तरह इसमें 63 में 3 से 63 में गुणा करेंगे और 2 जोड़ देंगे, 191 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन आप हल करिएगा। धन्यवाद।